टू ड्रॉप अ ईयर और टू नॉट ड्रॉप द ईयर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है करियर का कि ईयर ड्रॉप कर दें क्योंकि आईआईटी में साल सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, अगले साल दे सकते हैं, वो जॉब ब्रेक ले लें कि ना लें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर इसका ये है कि बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल टेक द करियर ब्रेक। दैट इज द राइट थिंग टू डू। व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मानो कि आपको वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बनना है। नहीं फर्क पड़ता कि आप 18 साल के उम्र में बन गए कि 22 में बन गए कि 16 में बन गए। अ ईयर और टू हियर एंड देयर डजंट मैटर इवन इन अ करियर लाइक स्पोर्ट्स वेयर 25-30 की बात तो करियर खत्म ही हो जाता है। बट जिन करियर्स की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी, इंजीनियरिंग, नीट एक्सेट्रा, ये तो 40-40, 50-50 साल के करियर्स हैं। इनमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने 38 साल करियर किया या 42 साल किया। मोस्ट लोग पूरा करते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। बट इफ यू टेक दैट 1 ईयर और 2 ईयर और व्हाटएवर, और जो आप करना चाहते थे वो आपने कर दिया अर्ली इन लाइफ, तो उसके अपसाइड समझिए। उसका सबसे बड़ा अपसाइड है कि आपको ये समझ में आता है कि आप फेल करके दोबारा जीत सकते हैं, कि कुछ भी फाइनल नहीं है। आप अपनी चाहतों को, पावर ऑफ योर ड्रीम्स एंड थॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि आप कुछ चाह के उसको कर सकते हो, फेल करके भी उठ सकते हो। दैट इन लाइफ इज अ वेरी वेरी बिग स्किल जो आपको बचे हुए 38 सालों में बहुत ऊपर लेके जाएगा। कि आप फेल्ड प्रोजेक्ट के पीछे भी पढ़ के सक्सेस कर देते हो, फेल्ड इन्वेंट्री को भी वापस ले आते हो, रिजाइंड एम्प्लॉय को भी वापस लेके आ जाते हो, क्योंकि आपके अंदर पावर टू बिलीव कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर दिखाऊंगी, बहुत जल्दी आ जाता है। उसका सेकेंड अपसाइड है कंफर्ट विथ फेलियर। अगर आपको लेटर इन करियर्स फेलियर मिलता है ना, तो आपको स्किल सेट नहीं आती है उसको हैंडल करने की। आप उसमें मैसअप हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, खुद को क्वेश्चन करने लगते हो। अर्ली इन लाइफ ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोज आर 2 प्राइमरी रीजंस व्हाई आई थिंक failing early or taking the year to do what you want to do is really very important and you should absolutely do it. Where have I done it? मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी early in my career. मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाला तो 1 साल पीछे करके डाला। उस समय मेरे पास चॉइस नहीं था, मैं बहुत छोटी थी। बट आई थिंक ये जो मैं इंग्लिश मीडियम में चली गई, बाकी मेरा पूरा 38 साल, 28 साल इससे बिल्ट है। मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, मैं ड्रॉप करके कोटा गई। आसपास के लोगों ने ऐसे बोला कि अरे बच्ची है, कोटा भेज रहे हो, ये वो, बट मैं गई हूँ और मैंने कर लिया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं कर सकती हूँ अपने मन का काम और निकाल दूंगी आईआईटी फिर भी, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिमिलरली मैंने 2019 में करियर ब्रेक लिया। मेरे हस्बैंड की जॉब लगी दूसरी कंट्री में, दुबई शिफ्ट हो गया हम लोग। वहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं था, बट वहाँ से फिर मैंने ये कंपनी बनाई विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस आई हैव हिट। तो आई हैव टेकन ब्रेक्स एंड ड्रॉप्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड सक्सीडेड। तो प्लीज वो करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गेटिंग टू द टॉप इज इंपॉर्टेंट, अ ईयर हियर एंड देयर इज नॉट रेलेवेंट। तो दैट वाज अबाउट विनिंग बाय टेकिंग इट स्लो, बाय डूइंग एट योर ओन पेस। दिस इज फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल, दिस इज रिचा। इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको अपने मतलब की बात लगी, काम आई आपके बात, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मैं आपको मिलूंगी दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।